छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए एक बड़ी अपडेट है। छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है बच्चों, उसका पूरा स्केड्यूल आ गया, उसके पूरे रूल्स आ गए हैं, सब कुछ उसके बारे में आ चुका है। सो आज मैं आपको स्केड्यूल बताने वाली हूँ कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, जो भी राउंड्स हैं आपके, उसका क्या डेट्स रहने वाली है, किस डेट से किस डेट के बीच आप अपना पूरा काम कर सकते हो। पूरा स्केड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस काउंसलिंग के फ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी फ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट द काउंसलिंग schedule of Chhattisgarh. Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग, बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। सो छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग का पूरा स्केड्यूल आ गया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ और वन बाय वन पढ़ के आपको सुना भी रही हूँ। जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो आपका स्टार्ट है, चल रहा है और 1 अक्टूबर तक चलेगा। 1 अक्टूबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो चॉइस लॉकिंग है वो भी चालू है, वो आप 2 अक्टूबर तक कर सकते हो। 2 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद राउंड 1 का जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा। मेरिट लिस्ट में बताया जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। सो मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका क्या होगा, उन सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। उसमें आप देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अच्छा, कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं? जो बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन वो क्वालिफाइड ही नहीं थे नीट में, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। या आपके किसी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, आपके नाम में या मम्मी पापा के नाम में चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, आपका एड्रेस या आपका आधार कार्ड नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को एलिजिबल नहीं रखा जाता है। या फिर किसी और स्टेट का बच्चा है और वो आके छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट कॉलेजेस की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। सो मेरिट लिस्ट में उन बच्चों को छांट दिया जाता है अगर आप कर रहे हो रजिस्ट्रेशन तो, और आपके पैसे भी चले जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ के तब कहीं अप्लाई किया करो। अगर आपको सभी रूल्स पे वीडियो चाहिए कि छत्तीसगढ़ के क्या क्या रूल्स हैं आयुष काउंसलिंग के, सो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है बच्चों रूल्स की। अगर आप चाहते हो मैं उस पर शॉर्ट में वीडियो बना दूँ, आपको समझा दूँ सारे रूल्स, तो उसके लिए आप कॉमेंट कर देना छत्तीसगढ़ आयुष ऑल रूल्स, ठीक है। सो मैं समझ जाऊँगी। इसके बाद जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका 5 अक्टूबर को आएगा। 5 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा आपको सीट मिली है कि नहीं मिली है। और सीट मिली है तो आपको एडमिशन के लिए जाना होगा। एडमिशन के लिए जाने की डेट है 7 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा और इन्हीं 3 दिनों में आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स पे भी वीडियो चाहिए कि छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट करना, अनूप सर आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगर बात करूँ राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की, सो कोई नया रजिस्ट्रेशन राउंड 2 में नहीं होगा। आपने राउंड 1 में रजिस्टर किया है तभी आप राउंड 2 में जा सकते हो, और तब जा सकते हो। आपको सीट फर्स्ट राउंड में मिली है नहीं मिली है उससे कोई मतलब नहीं है, आप फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड से कर सकते हो और चाहे तो ले भी सकते हो। लेकिन राउंड 2 में जाना है तो आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्टर करना ही पड़ेगा। राउंड 2 में कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, नो न्यू रजिस्ट्रेशन इन राउंड 2। राउंड 1 में जिनको कॉलेज नहीं मिला या जिन्होंने अपग्रेड किया है या जो फ्री एग्जिट कर गए हैं, वो सब लोग राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की डेट है वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 14 अक्टूबर तक चलेगी। आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है, दोबारा से चॉइस लॉक करना है। इसके बाद जो राउंड 2 का है वो मेरिट लिस्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट्स का पहले ही आ चुका था, वही लोग इसमें हैं। इसके बाद जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका 17 अक्टूबर को आ जाएगा। 17 अक्टूबर को रिज़ल्ट आ जाएगा कि अपग्रेड होकर आपको सीट मिली है कि नहीं मिली है, या फिर जिन बच्चों को सीट नहीं मिली थी उन्हें मिल गई या नहीं मिल गई। मतलब आपको ब्यौरा आ जाएगा कि आपको सीट मिल गई है या नहीं मिली है। इसके बाद अगर आपको सीट मिली है तो आपको एडमिशन के लिए कॉलेज पे जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। उसकी डेट है 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर एंड 21 अक्टूबर। ये 3 दिन आप जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट होता है आपका मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में भी कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिन बच्चों ने राउंड 1 में रजिस्टर किया है वही मॉपअप राउंड के लिए भी एलिजिबल है, यानी कि आप बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसके बाद जो मॉपअप राउंड है उसकी भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग होगी और इसमें भी कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। और चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की डेट बता दो, 23 अक्टूबर एंड 24 अक्टूबर को आप दोबारा से चॉइस फिलिंग, दोबारा से चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। अच्छा, आप चॉइस लॉक नहीं भी कर रहे हो ना तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। इसमें है यूपी आयुष काउंसलिंग में ऐसा नहीं था, लेकिन मेजरली जगहों पे ऐसा होता है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें सीट अलॉटमेंट का कि रिज़ल्ट कब आएगा आपका, तो 28 अक्टूबर को रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुई या नहीं हुई है। इसके बाद आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना होगा। 4th, 5th एंड 6th ऑफ नवंबर को आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप कॉलेज पे जा सकते हो, अपना एडमिशन ले सकते हो और आप डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवा सकते हो। इसके बाद होगा आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड। बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है इसकी गाइडलाइंस में कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड तभी होगा जब सीट्स खाली बच जाएंगी। अगर सीट्स खाली नहीं बचेंगी तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड की डेट्स बता दो तो उसमें नया रजिस्ट्रेशन दोबारा से होगा। ठीक है, जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई नया बच्चा इसमें आना चाहे तो आ सकता है। बिल्कुल, किसी बच्चे को न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में करवा सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में नहीं कराए तो सेकेंड और थर्ड यानी कि मॉपअप राउंड में नहीं करवा सकता। ठीक है, 2 बार रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है, एक फर्स्ट राउंड में और एक स्टे वैकेंसी राउंड में। क्लियर? स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन आपका 8 नवंबर से 12 नवंबर के बीच होगा और आपको चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग भी 8 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में आपको कर देनी है। इसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी 13 नवंबर को। उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। हो सकता है किसी को सीट मिला हो और वो दोबारा से अप्लाई कर रहा हो, तो वो सारे बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। सो इनमें से उसको छाट दिया जाता है। भले ही आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, फीस लगाई हो, लेकिन आपकी फ़ीस भी कट जाएगी और आप छाट भी दिए जाओगे। इसके बाद जो है वो है आपकी सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट आपका 15 नवंबर को होगा और आपको कॉलेज रिपोर्टिंग को 18 नवंबर को जाना होगा। अगेन अगर सीट बच जाती है, दोबारा से सीट बच जाती है, तो फिर से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, फिर से कोई जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो नहीं आती है और कोई चॉइस फिलिंग आपको नहीं करनी होती है। डायरेक्ट क्या होगा, दोबारा से सीट अलॉटमेंट होगा बचे हुए बच्चों को और दोबारा से जो आपका रिज़ल्ट है वो 21 नवंबर को आएगा। ठीक है, और आपको कॉलेज पे जाना होगा 22 नवंबर और 23 नवंबर को। एक बार लास्ट वाली प्रोसेस फिर से समराइज़ करती हूँ। देखो, पूरी प्रोसेस एक बार समराइज़ कर देती हूँ। फर्स्ट राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, कोई बात नहीं, आप सेकंड राउंड में आ सकते हो। सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिला तो सीट लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लगती है कि सिक्योरिटी मनी आपके काट ली जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लगती है। ठीक है, इसके बाद होता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में भी वो बच्चे आ सकते हैं जिनको सीट नहीं मिली है या जिन्होंने राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है। कोई नया बच्चा इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में वो बच्चे आ सकते हैं जिन्हें सीट नहीं मिली, या नया बच्चा भी आ सकता है। यहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन भी होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी एक बार ही होगा, जबकि राउंड 2 बार चलेगा। और ये राउंड तभी होगा जब सीट्स वैकेंट बचती हैं। अगर सीट्स खाली नहीं बचती तो स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ठीक है, सो स्टे वैकेंसी राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन सेकंड और थर्ड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टे वैकेंसी राउंड का एक बार रिजल्ट आएगा, सारी सीट्स अलॉट होंगी। हो सकता है कुछ बच्चे सीट ले, कुछ बच्चे सीट छोड़ दें। जो बच्चे सीट छोड़ देंगे उन छोड़ी हुई सीट्स पे दोबारा से आपको सीट अलॉटमेंट होगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट दोबारा से रिजल्ट आएगा 21 नवंबर को। उसके बाद अगेन उन बच्चों को जाके कॉलेज पे रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद सारी सीट्स फिल कर दी जाएंगी। इसके बाद फर्दर कोई राउंड नहीं होगा। ठीक है, सो ये छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग का पूरा स्केड्यूल था। अब मैं फ़ीस की बात कर लेती हूँ बच्चों। सो जनरली आप जानते होगी कि काउंसलिंग में 2 तरह की फ़ीस लगती है, एक सिक्योरिटी फ़ीस और एक होती है आपकी काउंसलिंग फ़ीस। सो यहाँ सिक्योरिटी फ़ीस नहीं लग रही है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। सिक्योरिटी फ़ीस के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं। सो यहाँ सिक्योरिटी फ़ीस नहीं लग रही है, बस कुछ नियम लग रहे हैं। वो नियम क्या है आपको जानना है तो आप कॉमेंट करना, मैं ऑल रूल्स पर जल्दी वीडियो बना दूँगी। क्लियर? फिलहाल बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। अगर आप जनरल हो या फिर ओबीसी हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1500 रुपये लगेगा, और अगर आप SC ST या EWS या PWD हो सो आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 900 रुपये लगेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई फ़ीस आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ काउंसलिंग। अगर ऑल रूल्स पे और डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट करना, मैं जल्द ही उस पर वीडियो बना दूँगी। That's all. Bye. Take care. Wish you all the best for your counseling.